बैक टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स एंड मैं ज़ेनिया हाजिर हूँ हमेशा की तरह मेरी 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। आज शुरू करने से पहले मैं सॉरी और थैंक यू दोनों कहना चाहूँगी। सॉरी इसलिए क्योंकि लास्ट वीक मैं मेरी ये जो कार्ड रीडिंग मैं करती हूँ वो मैं कर नहीं पाई, आप लोगों के सामने ये पेश नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। आई वाज डाउन विद थ्रोट इन्फेक्शन एंड आई वाज इन द रिकवरी फेज़। मैं रिकवरी फेज़ में थी तो लास्ट वीक मेरे से नहीं हो पाया, मैं नहीं बना पाई। उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ, सॉरी कहती हूँ और थैंक यू इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले इंस्टाग्राम में। मुझको काफ़ी लोगों ने इनबॉक्स किया था, गेट वेल मैसेज मिले थे मुझको। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी आप सभी को मेरे लिए प्रे करने के लिए एंड ऑल्सो टू ईच एंड एवरीबडी जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट किया था। मैं सबको इंडिविजुअली, नॉर्मली मैं हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई करती हूँ, अब की बार भी करूँगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं आज इस वीडियो में आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। जिन्होंने भी कमेंट किया था आप सभी ने बहुत प्यार बरसाया है, आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे, गेटवेल मैसेजेस भेजे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लविंग विशेस एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी एंड आई एम बैक अगेन विद दिस थर्सडे स्पेशल कार्ड रीडिंग सेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम दिमाग को शांत कर लीजिए, काम योर माइंड डाउन एंड फील द रेजोनेंस विथ विच पाइल ऑफ कार्ड और विथ क्रिस्टल यू आर रेजोनेटिंग। उससे पहले मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा दूँ। आज क्रिस्टल में हमारे साथ पाइल नंबर 1 में एक डेजर्ट रोज़ है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्रिस्टल्स। मैं एक बार पास से दिखाना चाहूँगी। ओके, सो पाइल नंबर 1 में एक डेजर्ट रोज़ है। पाइल नंबर 2 में आप लोग एक एमेथिस्ट की जनरेटर देख सकते हैं। पाइल नंबर 3 में मैंने एक क्लियर क्वार्ट्ज की क्रिस्टल रखे हुए हैं। सो टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं एंड देन प्लीज़ पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 1, कार्ड 1, you are same as me. I am closest to those who have empty pockets, hungry stomachs and broken hearts. This is your card. Okay, तो जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं एंड ये कार्ड ड्रॉ किए हैं उनके लिए मैसेज ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबा सिर्फ उन्हीं के साथ होते हैं जिनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है ज़िंदगी में, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप ऐसे सोचते हैं कि किसी के लाइफ में कोई तकलीफ़ है नहीं तो वो सबसे बड़ी झूठ है। हम लोगों को लगता है कि सामने वाले की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है नहीं, जितने भी टेंशन्स है, जितने भी स्ट्रेस है, जितनी भी तकलीफ़ है वो हमारी ज़िंदगी में है। बिकॉज़ एज़ द सेइंग गोज़ कि द ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो दूसरे साइड की जो ग्रास है वो हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब तरोताज़ा लगता है। सॉरी मैंने ट्रांसलेट बहुत गड़बड़ किया, बट लाइक होता है ना कि हम सभी को लगता है कि दूसरे की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो अगर आप उनमें से है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। बाबा ज़्यादातर तो उनके साथ होते हैं जो लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। यहाँ पे जो हंग्री स्टमक, एम्प्टी पॉकेट या ब्रोकन हार्ट की बात किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी तकलीफ़ में है वो अकेले नहीं है। बाबा इज़ ऑलवेज़ वॉचिंग ओवर एंड वो हमेशा अपनी जो ब्लेसिंग्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड जो लोग ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं डिस्पाइट बीइंग समथिंग, डिस्पाइट बीइंग financially sound, or despite being a renowned figure in the society or something, फिर भी अगर कोई लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं तो बाबा ऑब्वियसली ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़्यादा मेहरबान या ज़्यादा ब्लेस करते हैं ये तो नहीं बोलूँगी, लेकिन खुश ज़रूर रहते हैं। क्योंकि अगर आप सच्चरिता पढ़ते हैं तो हमेशा यही बताया गया है कि सिंप्लिसिटी रखिए, आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की कीजिए लेकिन सिंप्लिसिटी कभी भूलिएगा मत। सो देन अगेन बैक टू द मैसेज। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबा सिर्फ दूसरों पे ही मेहरबान हैं, दूसरों को ही ब्लेस करते हैं और आपको नहीं करते, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। बाबा इक्वली सबको ब्लेस करते हैं। सेकेंड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 1,
You are not alone. I am with you in every situation. So completely relates with the first card. अगर आपके मन में कोई ऐसा ख्याल था कि मैं पेन में हूँ या फिर मेरी सब कुछ ऊपर नीचे है कुछ, तो जैसे मैं डिमांड करता हूँ या करती हूँ, जो मेरी डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल नहीं हो रहे, तो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है जो मुझे चाहिए है। अगर ऐसे टाइप की कोई भी ख्याल आपके दिमाग में था और आपको ऐसा लगता था कि बाबा आपके साथ नहीं हैं, बाबा आपको ब्लेस नहीं करते, दूसरों को ही ब्लेस करते, तो आप बिल्कुल गलत थे। ये कार्ड उसको और अच्छी तरह से मतलब ये कार्ड एविडेंट है कि आप सच में अगर आप वैसे सोच रहे थे तो गलत है, क्योंकि बाबा हर परिस्थिति में आपके साथ है, चाहे वो अच्छी वाली परिस्थिति हो या थोड़ी ऊपर नीचे वाली परिस्थिति हो। जो भी परिस्थिति में अभी आप हो या फिर कभी भी आप हो, बाबा हर परिस्थिति में आपके साथ होते हैं। लास्ट कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 1, चैनल। I make you a channel of my work. Congratulations. Very beautiful card. ये कार्ड का मतलब ये होता है कि बहुत ही जल्द आप बाबा के चैनल का काम कीजिएगा। चैनल का मतलब कुछ ऐसा काम बाबा किसी तक पहुंचाना चाहते हैं जो आपके माध्यम से ही बाबा करवाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं हर गुरुवार आ जाती हूँ आप लोगों तक बाबा की मैसेज पहुँचाने के लिए, सो आई वर्क एज अ चैनल फॉर बाबा। ऐसे करोड़ों लोग हैं, मिलियंस ऑफ चैनल्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। तो वैसे ही आप भी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के लाइफ में बाबा के चैनल बन के जाने वाले हो, और बहुत जल्द ये होने वाला है। आपके माध्यम से बाबा कुछ ना कुछ मैसेज किसी तक ज़रूर डिलीवर करवाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो वी आर डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड। First card from the second pile. Book of Life. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. This is your card. Okay. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसकी मीनिंग। ज़िंदगी की जो किताब है उसके कुछ पन्नों में थोड़ी बहुत सैड वाली स्टोरी हो सकती है, थोड़ी बहुत डिफीट वाली स्टोरी हो सकती है, थोड़ी बहुत नाकामयाबी वाली स्टोरी भी हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के जो पन्ने आएंगे, आगे की जो स्टोरीज़ आएगी वो भी सेम ही रहेगा। जब आप एक बुक पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर नॉवल की बात नहीं करूँगी मैं, जब आप एक कोई भी नॉर्मल कंपाइलेशन वाली अगर आप एक स्टोरी बुक पढ़ते हैं, वहाँ जहाँ पे कंपाइलेशन वाली स्टोरी बुक इन द सेंस जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टोरीज़ पढ़ने को मिल जाते हैं, तो हर स्टोरी ज़रूरी नहीं रहता है कि एक ही जॉनर का रहे, एक ही फ्लेवर की रहे। तो हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ पढ़ने को मिलती है। एंड हर एक चैप्टर, हर एक न्यू चैप्टर, हर एक न्यू स्टोरी एक सरप्राइज़ के साथ आते हैं। हम लोगों को पता नहीं रहता है कि अगला स्टोरी क्या है। तो जब हम लोगों को पता रहता नहीं है कि अगला स्टोरी क्या है, तो हम लोग अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं कि जो स्टोरी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्टोरी भी उसी की कोई सीक्वल रहेगी या कोई कंटिन्यूटी फील होगी। वो एक पूरा कंप्लीट न्यू चैप्टर भी हो सकता है, कंप्लीट न्यू स्टोरी भी हो सकती है, या तो फिर कहीं ना कहीं पे वो कंटिन्यूटी फील भी हो सकती है। तो जबकि हम लोगों को पता है नहीं, तो अज्यूम करने से बेटर है कि हम लोग एक अच्छी वाली स्टोरी एक्सपेक्ट करें। एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर आवर लाइफ एज़ वेल, सेम थिंग गोज़ फॉर आवर लाइफ एज़ वेल। जब ज़िंदगी की किताब की बात आती है, वहाँ पे भी बिल्कुल सेम है सिनेरियो। अगर आज एक स्टोरी कुछ ख़राब चल रही है या फिर हमारे पसंद वाली नहीं चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टोरी हमारी ज़िंदगी की जो किताब की है वो भी सेम रहेगा। आने वाले दिनों में हम लोगों को एक अच्छी स्टोरी भी मिल सकती है। सो कीप योरसेल्फ ओपन, बी रिसेप्टिव, raise the level of your acceptance, and please stop assuming. Second card from pile number 2, the power of Udi.
My Udi will heal all your emotional and physical problems. Beautiful card. Okay, I believe आप लोग देख पा रहे हैं, this is visible. तो जो भी इश्यूज़ है, इमोशनल, फिज़िकल, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ बाबा पे सरेंडर कर दीजिए। अगर आप बाबा के डिवोटी है तो बाबा पे सरेंडर कर दीजिए, या फिर आप किसी भी रूप में भगवान को मानते हैं तो भगवान को सरेंडर कर दीजिए। एंड अगर जो आप बाबा के डिवोटी है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि उदी की क्या वैल्यू होती है। हम लोग जो बाबा के डिवोटीज़ हैं उनके लाइफ में उदी क्या महत्व रखती है, आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता होगा अगर आप भी बाबा के डिवोटी में से हैं तो। और जो अगर आप बाबा के डिवोटी है और आपके पास उदी है तो प्लीज़ हर रोज़ उदी का सेवन कीजिए। उदी को लेने की एक सिस्टम रहती है, एक नियम है जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ। उदी को कभी भी सूखी नहीं ली जाती है। जब कभी भी आप लोग उदी ले, उसको पानी में मिलाकर, पानी में घोलकर उसके बाद ही उदी लीजिएगा। एंड देन लीव एवरीथिंग टू बाबा। उदी, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, धुनी उदी बाबा अलग नहीं है। तो हर रोज़ उदी लीजिए। आपके लिए मैसेज यही है, जो भी आपके इश्यूज़ है, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारे हील्ड हो जाएंगे। लास्ट कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 2, सेलिब्रेशन। गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। दिस इज़ योर कार्ड। तो अभी बिल्कुल खुश हो जाइए, उदी लेते रहिए और फिर वेट कीजिए। सेलिब्रेशन का मतलब हमेशा कोई पार्टी शार्टी नहीं होती है। सेलिब्रेशन का मतलब वो भी होता है कि अगर हम लोग बहुत दिनों से कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो, माइंड से रिलेटेड हो, फिनेंस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो जिसके लिए हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, एंड वो अगर हम लोग अचीव कर लेते हैं तो वो भी सेलिब्रेशन से कुछ कम नहीं होती हमारी ज़िंदगी में। तो जितना कि मैं फ़ील कर सकती हूँ, अगर आपने ये सेकंड पाइल सेलेक्ट किए हैं एंड इफ़ टू गो बाय द कार्ड्स, तो फिर ऐसा ही आता है कि जिस चीज़ के लिए आप रुके हुए हैं आपके लाइफ में वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एंड सेलिब्रेशन टाइम। सो वी आर डन विद द सेकंड पाइल ऑफ कार्ड एज वेल। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 3, shelf life. Every relationship has a shelf life and ends one day. This is your card. Okay. हाँ, तो this straight away indicates to relationship. अगर आपने ये कार्ड ड्रॉ किए हैं और आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं जहाँ पे अभी आपकी ब्रेकअप हुई है, या फिर कोई रिलेशनशिप इशू है, तो या फिर आपने किसी अपने को खोया है, लाइक एनी काइंड ऑफ डेथ हैज़ हैपेंड इन योर फैमिली, और कोई फ्रेंड को आपने खोया है, कुछ भी ऐसे कोई भी एक सेपरेशन जोन अगर आई है किसी भी रिश्ते में, ज़रूरी नहीं है कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो सकता है हमारे जो भी फ्रेंड्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ जो, हमारे गार्डियंस के साथ जो हमारे रिलेशनशिप रहती है, हमारे सिबलिंग्स के साथ जो हमारी रिलेशनशिप रहती है, कज़न के साथ जो रिलेशनशिप रहते हैं। रिलेशनशिप बहुत टाइप्स ऑफ रहते हैं। हम लोग सोशल एनिमल है तो बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप। तो कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपने कोई रिश्ता खोया है, या फिर कोई भी एक रिश्ता खोने के कगार पे है, वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप, और लाइक यू आर एट द वर्ज ऑफ लूजिंग अ फ्रेंड और लूजिंग अ रिलेशनशिप, तो आपके लिए मैसेज ये है। और अगर आप उस चीज़ के लिए दुखी हो रहे हैं तो आपके लिए मैसेज ये है कि हर रिश्ते की एक शेल्फ़ लाइफ होती है। शेल्फ़ लाइफ का मतलब एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, तो पीछे लिखा हुआ रहता है कि एक्सपायरी ऑन सो एंड सो, फलाना ढिमकाना जो लिखा रहता है। तो वैसे ही हर रिश्ते की भी एक शेल्फ़ लाइफ होती है, क्योंकि
उस हिसाब से आप देखो तो हमारी ज़िंदगी की ही एक शेल्फ़ लाइफ रहती है। तो हम लोग हमेशा के लिए तो यहाँ पे आते नहीं हैं, जब टाइम हो जाती है हमको भी जाना ही पड़ता है। एक एग्जैक्टली सेम मैनर में जब एक रिश्ते की भी टाइम हो जाती है तो उस रिश्ते को भी जाना पड़ता है, एंड दैट इंक्लूड्स ब्रेकअप भी हो सकती है। किसी दूसरे शहर में माइग्रेट हो रहा है आपके जो चाहने वाले हैं, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी पार्टनर हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कज़न, कोई भी हो सकते हैं। या तो फिर शायद डेथ हो सकती है उसकी कॉज कि आपने किसी अपने को खोया है। सो इफ़ यू आर इनटू दैट पेन, प्लीज़ एक्सेप्ट द फैक्ट कि हर रिश्ते की एक शेल्फ़ लाइफ होती है, इस ज़िंदगी की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक शेल्फ़ लाइफ होती है। तो प्लीज़ उसको राज़ी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए। आई नो इट्स ईज़ियर सेड दैन डन। मैं जितनी ईजीली आपको ये मैसेज पहुंचा रही हूँ, शायद आपके लिए वो उतना ईजी नहीं रहेगा, बट देन अगेन जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द फैक्ट कि that's life, that's reality. Second card from pile number 3, trust and faith. Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. This is your card. Okay, तो ये मैसेज आपके लिए ये है कि भरोसा और विश्वास को छोड़िएगा मत। अगर पहले कार्ड के साथ, कार्ड नंबर 1 के साथ हम लोग रिलेट करें तो फिर आप एक ऐसे सिचुएशन में अभी हैं जहाँ पे आपकी फेथ, ट्रस्ट, सब कुछ शेकन हो रही है, डगमगा रहा है। हम लोग नहीं कर पाते जब हम लोग अपनों को खो देते हैं, या फिर ऐसी कोई सच हमारी सामने आ जाती है जो हम लोग ले नहीं पाते हैं, तो फिर भरोसा डगमगाने ही लगती है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, इंसान हैं हम लोग। तो आपके लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ अपने भरोसे को डगमगाने मत दीजिए। जो भी हो रहा है एक मकसद से हो रही है, जो आज आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सारे के सारे जो भी मैसेजेस है वो आपको क्लियरली नज़र आने लगेगी, क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य घटित होती नहीं है। तो फॉर द टाइमिंग शायद हम लोगों को ये कर्स लग रहा है, बट ये कर्स है कि बुन है, ब्लिस है, वो आपको विथ टाइम ही पता चलेगा। तो प्लीज़ आपकी जो भरोसा है, भले ही आप नाराज़ हो, भले ही आप दुखी हो, लेकिन भरोसे को डगमगाने मत दीजिए। आपको गुस्सा आता है तो आप अपनी नाराज़गी बिल्कुल से ज़ाया कर लीजिए बाबा के सामने, या जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं उनके सामने, बट भरोसे को और विश्वास को प्लीज़ डगमगाने मत दीजिएगा। लास्ट कार्ड from the last pile, that is pile number 3, divine timing. Do not be disturbed. If something is meant for you, it will definitely come to you. See, this is a beautiful card. और पूरी तरह से आपकी तीनों कार्ड एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। आपकी लास्ट कार्ड ये मैसेज देती है आपको कि डिवाइन टाइमिंग, मतलब जब वो सही टाइम आएगा, जब वो मतलब होता है ना कि टाइम से पहले कुछ मिलती नहीं है, तो हम लोगों को पेशेंटली वेट करनी ही पड़ती है। एंड व्हेन इट विल बी दैट टाइम, व्हेन दैट डिवाइन टाइमिंग विल स्टार्ट, दैट डिवाइन टाइमिंग विल ऑकर, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होने लगेंगे। और अगर जो चीज़ आपको चाहिए है, जिस चीज़ के लिए आप दुखी हो रहे हैं, अगर वो आपके लिए बना है, इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू, तो कोई नहीं रोक सकेगा वो उस चीज़ को आप तक आने के लिए, और ना ही कोई उस चीज़ को आपसे छीन पाएगा। अगर आप ऐसे एक मतलब आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ खो दूँगा, या फिर मैं खो चुका हूँ, वो मुझको वापस मिलेगा कि नहीं, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ मतलब ये कार्ड सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये हो सकता है कोई जॉब हो, या फिर कुछ भी दिस कैन रिलेट टू एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि वो वापस आएगा कि नहीं, वो वापस मिलेगा कि नहीं, इवन इफ इट्स अ रिलेशनशिप, तो जब वो डिवाइन टाइमिंग रहेगा, एंड इफ़ इट इज़ रियली मेंट फॉर यू, तो जब वो समय आएगी उस टाइम पे वो सब कुछ घटित हो ही जाएगी। तो उससे पहले प्लीज़ पेशेंटली थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एंड पॉजिटिव सोचिए। उसके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे आप। एंड प्रेयर्स हैव पावर्स, भरोसा रखिए, प्रेयर्स करते जाइए,
सब कुछ सही होगा। सो वी आर डन विथ ऑल द 3 पाइल ऑफ कार्ड्स। आगे आप लोगों को पता है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को, अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए आपके रीडिंग के साथ, तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर थर्सडे को जब मैं बाबा की डेक ओपन करूं तो आपसे वो मिस ना हो। और बीच में भी जब मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं जो कि वाइट मैजिक, स्पेल, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग से रिलेटेड हो, वो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको याद रहे तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि वो गुंजाइश रह ही ना जाए आपसे मेरी वीडियोस मिस होने की। मैं जब जब कुछ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफाइड हो जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको सच में ये रीडिंग अच्छी लगी, आप रेजोनेट कर पाए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग। मुझको बूस्ट मिलती है, आप लोग कमेंट करते हो तो मुझको भी लगता है कि मेरी जो भी एफ़र्ट है, दैट्स व्हाट मैं प्यार से आप लोगों के लिए बनाती हूँ वीडियोज़। और अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो तो मुझे और ज़्यादा बूस्ट मिलती है टू मेक मोर न्यू वीडियोज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी, वाइट मैजिक, स्पेल्स, एंड ऑफ कोर्स हर थर्सडे को मैं सारे कामों को साइड में रख कर के भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाती रहूँ। तो वो बूस्ट मुझको प्लीज़ देते रहिएगा। मैं आप लोग मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं बनाऊँगी नहीं, मैं ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड नॉट नेसेसरी कि आप लोगों को सिर्फ अच्छा ही कमेंट करना है। अगर कुछ आप लोगों को ख़राब लगा है, बट मैं बोल रही हूँ इसलिए ज़बरदस्ती ख़राब मत लिख दीजिएगा। अगर कुछ भी शिकायत है या कुछ भी ख़राब लगता है आप लोगों को, या फिर आपको लगता है कि मैं कहीं पे कुछ मुझे चेंज करना चाहिए, तो प्लीज़ all the advices and suggestions are welcome. Please feel free to mention it in the comment section. बेझिझक comment section पे लिख दीजिएगा. And if you have any more queries apart from this card reading, like say related to white magic, spirituality, spells, healing, इन सब से जुड़े हुए अगर कुछ भी queries है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। बेझिझक कमेंट सेक्शन में वो आप लिख सकते हैं। इट जस्ट डजंट मैटर्स कि आप लोग कार्ड रिलेटेड से जुड़े हुए कोई कमेंट नहीं कर रहे हो और कुछ और पूछ रहे हो तो कुछ ख़राब लगने वाला, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी झिझक मत रखिए, जो है लिख दीजिए। एंड इफ़ यू हैव समथिंग वेरी वेरी पर्सनल जो आप लोग पब्लिकली मेंशन नहीं करना चाहते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में यू डोंट वांट टू पुट इट, देन प्लीज़ फील फ्री टू इनबॉक्स मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम की इंस्टाग्राम हैंडल जो है, आईडी है, वो आप लोगों को मेरी वीडियो में ही मिल जाएंगे। तो अगर कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप लोग मुझको इंस्टाग्राम में भी इनबॉक्स कर सकते हैं। सो आई एम डन फॉर द डे। आज के लिए इतना ही था। एंड मैं ज़ेनिया प्रॉमिस करती हूँ कि जल्द मिलूँगी विद सम अदर वीडियोज़ related to the mentioned topics: spirituality, white magic, spells, healing, and every Thursday I will be present in front of you with my 3 pile of cards. Till then, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साईं राम।